टाइम सभा शुरू होने से पहले प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद देते प्रिय महान परमेश्वर पिता, आप राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु परमेश्वर पिता, आज का दिन आपने दिया इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता रोज़ की रोटी तो हमें देता है इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। जैसे आपकी स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है परमेश्वर पिता, वैसे इस धरती में भी आपकी इच्छा पूरी हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मांगते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता, आज का पूरी सभा आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर पिता। आप चलाना, आप नियुक्त करना परमेश्वर पिता। आज हमें नया मैसेज देना परमेश्वर पिता, जिससे परमेश्वर पिता हमें ऐसी सोच देना कि हम उस पर चलने के लिए परमेश्वर सक्षम रहे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। पूरी आराधना टीम को परमेश्वर पिता आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर पिता, आप संभालना परमेश्वर पिता। पूरी आराधना को, पूरे मैसेज को परमेश्वर पिता आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर पिता। जो लोग यहाँ उपस्थित है परमेश्वर पिता, उनके हृदय को आप तैयार करना मेरे महान परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता जिससे आपकी आराधना हो, महिमा हो परमेश्वर पिता। जो लोग आ रहे हैं परमेश्वर पिता, सही सलामत लेके आना परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते उस लहू के लिए जो आपने हमारे पापों के लिए बहा परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि आज का दिन आपने हमें दिखाया परमेश्वर पिता, इसलिए धन्यवाद देते। पूरा सप्ताह परमेश्वर पिता आपने हमें सही सलामत रखा, उसके लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। छोटी सी प्रार्थना को यीशु नासी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपने स्थानों पे खड़े थे प्रभु की आराधना करने के लिए इस समय। लोता पुत्र दे दिया तो आनंद जीवन पाया, आमीन। उसका प्यार महान है और उसके प्यार से आप यस आइए हम उसकी आराधना करते हैं सुबह, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। ताली बजा सकते हो उसके लिए, या प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। पूरे विश्वास से प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। यस लॉर्ड। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। पूरे विश्वास से कहते प्रभु, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। धन्यवाद के सुबह के प्रभु। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। सारे मिलके छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। यस लॉर्ड। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ये आपके वादे प्रभु जो हार आमीन है परमेश्वर, हम विश्वास से गाते परमेश्वर। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे
हमेशा पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीष पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ईश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। क्या विश्वास करते हो? छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। धन्यवाद करते परमेश्वर इस सुबह परमेश्वर। यस लॉर्ड आपके वचन कहते प्रभु यदि हम मांगते तो हमें मिलता है परमेश्वर। हम ढूंढते तो हम पाते परमेश्वर। और ये दिया परमेश्वर खटखटाते प्रभु तो हमारे लिए प्रभु आप द्वार खोलते परमेश्वर। ये आपके वादे प्रभु इस समय परमेश्वर आपके पास आते परमेश्वर कि आप काबिल हो परमेश्वर और कोई नहीं परमेश्वर। यस लॉर्ड यू आर एबल ओ लॉर्ड जीसस। That's why we come to you Lord with each and every promises O Lord which you have given to us Lord. Help us Lord to worship with our whole heart O Lord Jesus. To lift your name O Lord. Because you are worthy O Lord. God is able, He will never fail. He is Almighty God, greater than all we see, greater than all we have. Has done greater things, lifted up, defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus, for your with us, Lord. God is with us. God is on our side. Far above all we know, far above all we know, He has done
Thank you, Lord Jesus, for being with us, Lord, in every situation, Lord. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has opened us. He will never fail us. He will never fail us. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has opened us. He will never fail us. He will never fail us. Lifted up, defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name, we overcome. For the Lord, our God is able. For the Lord, our God is able. For the Lord, our God is able. Yes, Lord, you are able, Lord Jesus. It is because of your cross, Lord. The finished work which you have done on that cross, Lord. The blood which you have shed, Lord, for us. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. Thank you, Lord. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me His own. Thank you, Lord. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, is the one who sets me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ,
Jesus Christ, my living hope. Yes, Lord. तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं एक तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हर एक आशीष के लिए प्रभु हम शुक्रिया कहते हैं। शुक्रिया शुक्रिया उस क्रूस के लिए, शुक्रिया हर एक लहू के लिए। यस लॉर्ड तेरा शुक्रिया, हर एक सांसों के लिए प्रभु शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते इस समय परमेश्वर आपके सामने आके प्रभु, केवल आप योग्य हो प्रभु और कोई नहीं परमेश्वर। प्रभु आप बड़े हम घटे परमेश्वर इस जगह पे परमेश्वर, हमें नम्र और दीन बनाना यीशु मसीह जैसे आप थे प्रभु। हर एक चीज़ ग्रहण करने के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे लिए रखी है प्रभु, जिससे कि आपकी महिमा हो सके परमेश्वर, मांगते परमेश्वर। check. गुड मॉर्निंग चर्च, सभी को जय मसीह की। सभी का स्वागत है आज की कलीसिया में। आपको देखते कि हमारे पास अगर यदि कोई पहली बार है तो अपने स्थान पे आप खड़े रह सकते हैं, यदि कोई दूसरी बार है तो अपने स्थान पे आप खड़े रह सकते हैं, या कोई हमें ऑनलाइन अगर यूट्यूब के माध्यम से वॉच कर रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं
हम आपसे जुड़े रहे, परमेश्वर की महिमा आप तक सजाती रहे। आइए हम अपकमिंग इवेंट्स देखते हैं। तो 14 और 15 मार्च में फैमिली कैंप है। अगर फैमिली कैंप में यदि कोई अगर आना चाहता है तो आज सभा खत्म होने के बाद में नितिन भाई से आप बात कर सकते हैं। ये सब कैंप का जो फीस है अडल्ट के लिए है 1800 है, और जो किड्स है 5 से लेकर 9 इंच तक उनको 1150 है। तो यहाँ पे बस बुक नहीं है, आप अपने खुद के पर्सनल व्हीकल से आ सकते हैं, गाड़ी से आ सकते हैं। पर यहाँ पे जो फीस है जो हमें आधी देनी पड़ेगी और आधी उससे पहले, क्योंकि जिस वक्त अगर ये समय आ जाएगा वहाँ पे फीस नहीं ली जाएगी। वहाँ का जो भी कैंप का है जो भी है हमें पहले सबमिट करें, जिससे हम लोग अब कंफर्म कर सके। तो सभा खत्म होने के बाद में हम नितिन भाई से मिल सकते हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं। अप्रैल महीने में हम देखते हैं बिलासपुर मिशन ट्रिप है 6 से 11 अप्रैल तक। अगर यदि कोई अगर इसमें भी जुड़ना चाहते, टिकट्स तो कंफर्म हो चुकी है, अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो भी आप शाम को 5 से धर्मेश से आप संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद में 22 से 25 में अपना कॉन्फ्रेंस है, अंधेरी में होगा। इस कॉन्फ्रेंस में अगर आप भागीदारी लेना चाहते हैं तो आप अपने नाम अभी भी दे सकते हैं, और जो भी वहाँ का फीस होगा वो आपको बताया जाएगा। हम शेड्यूल देखते हैं। बाइबल क्लास जो स्टार्ट हो चुका है, रविवार को क्लास होगा इस सभा खत्म होने के बाद में। उसके बाद में मंगलवार को 2 क्लास है, शाम को 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक। पहला क्लास होगा रॉबिन भाई लेंगे बंद गृह की पत्रिका। उसके बाद में पास्टर धर्मेश क्लास बताएंगे बाइबल में महान पुरुष और महिला, वो क्लास होगा 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। फिर गुरुवार को एक क्लास होगा, वीडियो क्लास होगा, भजन संहिता 16 से आगे है, एबीडी क्लास है, जो डॉक्टर स्टीवंस है वो उनके माध्यम से हम सीखेंगे। शाम का समय होगा। आउटरीच देखते हैं हम। गुरुवार को आउटरीच होगी शाम को वाशी में। यदि कोई अगर वाशी में जुड़ना चाहते हैं तो आप पास्टर धर्मेश से आप संपर्क कर सकते हैं। और बाइबल स्टडी, जो भी लेडीज़ बाइबल स्टडी होगा आपको लेडीज़ को ग्रुप के माध्यम से बताया जाएगा। आई एम ऑफरिंग डिटेल्स देखते हैं। अगर कोई ऑनलाइन अगर ऑफरिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे अकाउंट नंबर और एफसी कोड है, हम देख सकते हैं। आई एम ऑफरिंग के लिए प्रेयर करते हैं। धन्यवाद देते मेरे महान परमेश्वर पिता, आप राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु परमेश्वर पिता, आज का दिन आपने हम दिया उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जो लोग भी परमेश्वर पिता दान देते हैं परमेश्वर पिता, उनके घरों में उनके कामों में परमेश्वर पिता आप आशीष बरकरार रखना परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता आप देने वाले से प्रेम रखते हैं परमेश्वर। इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि आप परमेश्वर पिता हमें लौटाते भी हो कहीं गुना ज़्यादा परमेश्वर। इसलिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, शुक्रगुजार है परमेश्वर पिता कि आपने हमें इस योग्य बनाया परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आगे का समय भी आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर पिता, मैसेज को आपके हाथों में रखते हैं, सॉन्ग को आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर पिता। आप चला रहा परमेश्वर पिता। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु नासी के नाम से मांगते हैं, आमीन। चेक। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है।
सके, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, वो मेरा है। आइए हम अपने स्थान पे खड़े होते हैं। सबको जय मसीह की। यस, ग्रेट। दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज है का
है ना। ये तीन शब्द हमें मिलते हैं जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उस जगह पे आके यीशु मसीह हर एक को बुला रहा है। ये परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। अब जब इस शब्दों को सोचते हैं और इस बारे में जब क्या है उन चीज़ों को देखते हैं, तो कोई भी अगर एक चीज़ कॉमन सी बात है, सामान्य सी बात है कि क्या करते हैं कि हर एक को विश्राम की ज़रूरत है ना। हर एक को उस जगह पे विश्राम करने की ज़रूरत है जहाँ पे ना, जब दिन भर हम काम करते हैं तो शाम को आते हैं तो क्या चाहते हैं, भाई मुझे रिलैक्स हो सकूँ अपने इस ना शरीर में ना, इस बोझ, कई बार ये चीज़ों को ना, इस संसार में हर एक के पास बोझ है, हर एक के पास तकलीफ है, हर एक किसी ना किसी चीज़ों से घिरा हुआ रहता है। और कई बार ये चीज़ें हैं ना, कभी भी हम ये नहीं चाहेंगे कि हम उस बोझ से दबे रहे, बल्कि इससे क्या करें, हम निजात पाए। एक सच्चाई है बाय द वे हर एक व्यक्ति की इस जीवन में। सो जो क्या है रोज़मर्रा के जीवन में उस परिस्थितियों में देख सकते हैं हम, है ना। कई बार हम थक जाते हैं, है ना, कई बार हम उस बोझ से दबे हुए रहते हैं। लेकिन इस वचन का मतलब क्या कह रहा है, जब यीशु मसीह इस वचनों को बात कर रहा है मत्ती का 11वां अध्याय में, और 11वां अध्याय में बहुत सारे तीन तरह की बातें हो रही है। पहला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। दूसरा, वो अविश्वास जो फरीसियों और शास्त्रियों के द्वारा क्या है यीशु मसीह का इनकार कर रहा है ना, वो अविश्वास, है ना, उस जगह पे। सो तीन तरह के है। लेकिन पहला व्यक्ति कौन है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसने क्या किया था, यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। और वही व्यक्ति क्या कह रहा है, वहां पे सवाल खड़ा कर रहा है यीशु मसीह के बारे में। किस चीज के बारे में, भाई तू ही है वो आने वाला, वो मसीहा तू ही है क्या हम दूसरे की बाट जो है ना, वहां पे क्या बाट जोने की बात कर रहा है, तो कह हम थक चुके हैं, अभी किसका बाट जो है, कई बार चीजें होती है। सो यूहन्ना क्या कर रहा है, डाउट वहां पे लेकर आ रहा है, सवाल खड़े कर रहा है यीशु मसीह के उस परमेश्वर होने पे। यीशु मसीह उस जगह पे आया है और उस जगह पे उसका क्या कर रहा है, उस जगह पे उस संदेह से भर गया है, उसका सवाल उस संदेह से भरा हुआ ना जीवन है। सो वहाँ पे 11वें अध्याय के 7 से 19 में कई धर्मगुरु है वहाँ पे जो शिक्षा देते हैं, वो वर्ड तो वचन तो जानते हैं, वो व्यवस्था तो जान रहे हैं, लेकिन व्यवस्था देने वाले क्या है, उस मसीहा का क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, है ना। जहाँ पे कुछ बात कुछ कह रहे और विश्वास कुछ और कर रहे ना। कई बार विश्वासी जीवन में ऐसा व्यक्ति हम हो सकते हैं, है ना। हम बात कुछ करते हैं और विश्वास कुछ कह रहे, विश्वास से कुछ बातें कर रहे, है ना। कुछ बातें ऐसी होती है जो क्या है, सच में ना यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे। हम विश्वास तो कर रहे हैं वचन का, लेकिन वो क्या है, वो हमारे जीवन से क्या है, जी नहीं रहे। देखा जाएगा तो ऐसे हम सोच रहे हाँ ये वचन है, यीशु मसीह ने कहा है, यस कितना औसम है, ये परिश्रम करने वाले बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, है ना, कितना औसम है। लेकिन क्या मैं उस विश्राम में जाना चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये महत्व रखता है। सो 20 से 24 में यीशु मसीह राइट वहाँ पे अगर देखेंगे आगे चल के 20 और 24वीं मत्ती का 11वां अध्याय, हम वो पंक्ति पढ़ेंगे 20 से 24, जहाँ पे 21वीं पंक्ति में बोलता है, हाय खजूरिन, हाय बत्सेदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सुर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। बोलता है जो काम मैंने किए हैं तुम्हारे लिए और जो बातें मैंने तुमसे कही है, यदि वो सूर और सैदा में की जाती तो कब का मन फिरा लेते। भाई तुमसे कहना तो क्या है, बोला जबान से कितना बोला ना, मेरा व्यर्थ हो गया, है ना, जितना मैंने कहा वो सब व्यर्थ हो गया ना। यीशु मसीह उनके अविश्वास पे क्या कर रहा है, हाय बोल रहा है ना, उस जगह पे। सो ना वो ये चीजें बोल रहे हैं और उस संदेश का वो इनकार, कहने का मतलब क्या है, वो संदेश जो यीशु मसीह लेकर आया है इस संसार में, इस पृथ्वी पे, और वो जो संदेश था वो पहले तो इजराइल के पास आया, लेकिन उसके बाद क्या है, हर उस व्यक्ति के पास पहुंचने वाला है। लेकिन उस संदेश का वो क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, है ना।
और यीशु मसीह अब किसकी ओर मुड़ रहा है? उस जगह पे उन लोगों को देख रहा है जो बोझ से दबे हुए हैं, है ना। और उन लोगों को क्या कह रहा है? ये परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, क्या है? जो थके हुए हैं, है ना। 3 शब्द इसमें दिखती है, परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए, लेकिन तीसरा जो शब्द है वो है विश्राम। हम इस विश्राम की बात कर रहे हैं, जहां पे यीशु मसीह क्या है, उस हर एक चीज को क्या है, डिटेल में बात कर रहा है उस जगह पे। सो अगर हम उस चीजों को देखते हैं, सो कई बार बोझ से दबा होना है क्या है कि कई बार हम कोशिश करते हैं अपने जीवन में, हम कोशिश करते हैं कई बार और अच्छी चीजें करने की, अच्छाई दिखाने की, लेकिन कई बार उस कोशिश में हम संघर्ष करते रहते हैं ना। कई बार ये चीजें, भाई संसार में ये चीजें होती है, लेकिन कई बार विश्वासी जीवन में भी ऐसा हो सकता है ना। सो परमेश्वर को खुश कैसे करते हैं, उस जगह पे कोशिश करते हैं कई बार व्यक्ति। सो हर विश्वासी, कई बार आज के दिन में भी ऐसा विश्वासी होता है जो एक तस्वीर दिखा रहा है यीशु मसीह कि ऐसे भी कोई लोग हैं जो क्या है, ऐसे विश्वास में जिएंगे, है ना। सो भले ही मैं अच्छा काम करूं, है ना, और अच्छा जीवन जीऊं, लेकिन मसीह के बिना, हर विश्वासी ऐसा जी सकता है। अगर मैं मसीह के बिना जी रहा हूं तो मेरे लिए क्या है, वो विश्वास नहीं रहेगा, वो मेरे पास वो बोझ रहेगा जो नियम और क्या है, उस जगह पे, उस नियम के आधार पे वो जीवन जिया जाएगा। वो कोशिश तो कर रहा है लेकिन मसीह के बिना। पौलुस कर रहा था रोमियो के 7वें अध्याय में, है ना। वो क्या कर रहा है, मैं जो करना चाहता हूँ नहीं कर पाता, और जो करना है नहीं करना है उसे कर देता हूँ, राइट। कई बार पौलुस उस जगह पे संघर्ष कर रहा है, वो विश्वासी है भाई। वो जिस समय का बात कर रहा है पौलुस, उस समय में वो ऑलरेडी विश्वासी था, लेकिन वो संघर्ष में इसलिए जी रहा है क्योंकि वो शरीर में उन चीजों को करने की कोशिश कर रहा है ना। कई बार चीजें होती है। सो कई बार हम लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन क्या है, अपनी क्षमता में, जहां पे क्या है, अनुग्रह के लिए कोई स्थान नहीं होता। परमेश्वर क्या चाहता है, बोले तुम मेरे पास आओ। विश्राम का मतलब क्या है, मैं तुम्हें वो अनुग्रह देना चाहता हूं। विश्राम का मतलब क्या है, मैं तुम्हें उस प्रेम में चलाना चाहता हूं। विश्राम का मतलब क्या है, मैं तुम्हें शांति से भरना चाहता हूं। विश्राम का मतलब ही वो है कि उस जगह पे मैं तुम्हें चलाना, जो तुम्हारी क्षमता से बाहर जाकर, क्योंकि तुम्हारी क्षमता में वो चीजें तुम नहीं कर सकते। यदि करने जाओ तो क्या होगा, तुम बोझ से दबे होगे ना। कई बार चीजें ना, मैं यहाँ पे भी आता हूँ, कई बार मैं गॉड से यही प्रेयर करता हूँ कि मैं अपने आप को नहीं लेके जाऊं, बल्कि तेरे पवित्र आत्मा से, तेरे वचन से इस जगह से बात करूं ना। कई बार चीजें सो हमारे जीवन में, कई बार विश्वासी जीवन एक अपना एक जीवन जीने की कोशिश करता है जो नियम के आधार पे। कई बार तरीके होते हैं, मेरे पास तरीका हो सकता है, विश्वासी जीवन ऐसा जी सकता है, मेरे पास तरीका हो क्योंकि मेरे पास नॉलेज है। फरीसियों के पास क्या था, नॉलेज था, ज्ञान था, उनके पास तरीका था, लेकिन लाइफ नहीं था, जीवन नहीं था। विश्वासी जीवन, कई बार हमने विश्वास किया, उद्धार का ग्रहण किया, लेकिन हमारे पास अगर वो वचन का जीवन नहीं है जो मैं विश्वास कर रहा हूं, तो उस जगह पे मैं केवल कोशिश कर रहा हूं इस जीवन को ढोने की ना। कई बार बोलते हैं ना, बोझ उठा के तो चल रहा हूं, लेकिन वो बोझ मैं यीशु मसीह के पास नहीं छोड़ा, मैं अपने आप को लेकर चल रहा हूं। तो उस जगह पे तो कई बार वो हमारे पास वैसा वो बोझ के समान लगता है। सो विश्वासी जीवन क्या है, वो बोझ के साथ जीने का वो जीवन नहीं है बाय द वे ना। विश्वासी जीवन क्या है, सिर्फ हम मुंह से शब्द नहीं कह रहे, बल्कि अपने अंदर जो जीवन हमने पाया है उसको जीना। सो कई बार ऐसा होता है विश्वासी के मुंह से ना ये शब्द आते, कई बार मैं थक चुका हूं, मैं अभी ज्यादा नहीं कर सकता, राइट। कई बार ना, क्योंकि काम नहीं हो वैसा, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं दिख रहा है। कई बार ऐसा विश्वासी जीवन, ये शब्द विश्वासी जीवन में कई बार विश्वासी इस्तेमाल करता है, लेकिन विश्वासी जीवन में कौन से शब्द इस्तेमाल करने चाहिए, परमेश्वर ने हमें वो शब्द दिए है जो विजय से भरे, है ना। हमारे पास विजय है वो नहीं है ना, विजय से भरे हुए शब्द दिए, विक्टोरियस वर्ड्स, राइट। जो शब्द हमें क्या करते हैं, विजय दिलाते हैं।
बोलता है मैंने तुम्हें आशा और प्रोत्साहन के वचन लिखे ताकि तुम उस पर क्या है बने रहो और हमेशा उसके साथ चलो। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है। वो रेमा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो कहता है कि तुम जयवंत से भी बढ़कर, हम ये सब वर्सेस कोट करते हैं और ये भी कहते हैं वाह ये परमेश्वर के वचन है। लेकिन जब परेशानी आती है, जब तकलीफ आती है, तो हम उस अविश्वास में जीते हैं, उस डाउट में। भाई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कर रहा था? वहां पे डाउट कर रहा है, क्या तू वही मसीह है? कई बार हमारे जीवन में परेशानियों में हम उन चीजों को लेकर आते हैं। सो हमारे पास कौन सा वर्ड दिया है गॉड ने? विक्टोरियस, राइट, विजय से भरा हुआ ना, वो भाषा दी है, वो जीवन दिया है जिसे हम विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर हमें बुलाता है। बाय द वे बोलता है मेरे पास आओ, तुम्हें परेशानी है मेरे पास आओ, तुम्हारे पास बोझ है मेरे पास आओ। कई बार हम अपने माइंड में, हमारे समझ से अपनी चीजों को करने की कोशिश करते हैं, इसलिए क्या होता है? थक जाते हैं। वो विश्वासी जीवन थक जाता है ना। कई बार उस पर ना एक देख सकते हैं, जब हम काम करके आते हैं, रात को सोने जाते हैं, तो क्या चाहिए हमको? पिलो चाहिए, राइट, तकिया चाहिए, आराम से सो सके, शांति की नींद आ सके। हम उन चीज़ों को देखते हैं। मेहनत करके आते हैं ना, जो लोग मेहनत करते हैं उनको पता है कि रात को नींद क्या होती है। अगर वो नींद नहीं मिलेगी, दूसरे दिन पूरा समय क्या है, उस ग्रीडीनेस में रहेगा, राइट, उस जगह पे रहेगा। जरूरी है क्या है? मुझे आराम की जरूरत है, मुझे विश्राम की जरूरत है ना, जाके शांति से सोना है ना। वो कराटे भरा, राइट, जिसको कराटे आते हैं, बाजू वाले ये शांति से सो रहा है, मुझे सोने नहीं दे रहे। so, ना लोग ना, जो शब्द परिश्रम करने वाला जो शब्द है, वो क्या बोलता है वहां पे? मैं थक चुका हूं। परिश्रम करने वाले हो, किसको बुला रहा है? जो तुम थक चुके हो, तुम खत्म हो चुके हो, उनको परमेश्वर बुला रहा है। तुम परिश्रम करने वाले, बोलता है ना, वो जो वर्ड है वहां पे, जैसे ना बैटरी होता है ना, सेल का ना, हमारे पास माइक का बैटरी है ना, खत्म हो जाती है, ड्रेन हो जाती है, बाद में आखिर में उसे बदलना पड़ता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, उसी को वापस से लगा के सोचते हैं चालू हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। खिलौना भी कैसा है, हमारे पास, सबके पास रहेगा, राइट, घर पे खिलौने बच्चे लोग खेलते हैं, उसमें सेल डालते हैं, फिर वो सेल खत्म हो जाता है, फिर से उसी सेल को लेते हैं, वापस लगाते हैं ना, कंजूस की तरह ना, वापस उसको कुछ ना कुछ करके वापस लगाते हैं, चालू हो जाएगा, लेकिन वो खत्म हो चुका है। वैसा वो जीवन, वो परमेश्वर बोलता है तुम वैसे ड्रेन हो चुके हो, लेकिन तुम्हें किसके पास आने की जरूरत है? जो तुम्हें उस विश्राम में लेकर चलेगा, जो तुम्हें फिर से खड़ा करेगा, जो तुम्हें सिखाएगा, जो तुम्हें चलने के लिए मदद करेगा। कई बार लोग क्या है, अलग अलग तरह से खोजते हैं उस जगह पे विश्राम के बारे में, लेकिन यीशु मसीह के बिना विश्राम कहीं पर भी नहीं है। हम अलग अलग तरीके खोज सकते हैं, लेकिन विश्राम नहीं पा सकते बिना यीशु मसीह के। कई बार चीजें है, कहने का मतलब ये है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, है ना, उस बैटरी की तरह, लेकिन जब बैटरी ड्रेन हो जाएगी सब खत्म ना। लेकिन ना थका हुआ मतलब कहाँ पे थकते हैं हम? शारीरिक रूप से थकते हैं, फिर मानसिक रूप से भी थकते हैं। अगर मैं माइंड से थका हुआ हूँ तो मुझे किसकी जरूरत है? उस जगह पे यीशु मसीह की जरूरत है। दूसरी चीज क्या है? बोझ से दबा हुआ। बोझ से दबा हुआ मतलब ज्यादा से ज्यादा वजन लगता है ना, जिसपे, जैसे वो थक जाता है, वो क्या बोलता है ना, वहां पे जिसपे ज्यादा वजन डाल दिया हो ना। अगर मैं एक बार हम लोग हमारे इधर कोपर करने में जा रहा था, तो वहां से एक टेम्पो था, पूरी गाड़ी, वो टेम्पो पूरा भरा हुआ था, किससे? सामान से, 3 पहिए का था। तो जब ही वो वहाँ पे एक क्या बोलते हैं ना, स्पीड ब्रेकर आता, तो मेरे सामने हुआ। जब आया तो वो स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी चली, आगे का टायर उड़ गया और पूरी गाड़ी खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि वो इतना लोडेड था कि वो संभाल नहीं पाया जब एक क्या है, स्पीड ब्रेकर आया। सोचो, कहने का मतलब है हमारे जीवन में ऐसे बोझ होते हैं कई बार हम खुद नहीं उठा सकते। जब स्पीड ब्रेकर आएगा ना, खत्म ना, उस जगह पे गाड़ी पलटी हो जाएगी। कई बार ये चीजें, हम अपना भार नहीं उठा सकते ना, कुछ भी नहीं कर सकते हम उसके लिए,
इसलिए यीशु मसीह उस बोझ से दबे हुए लोगों की बात कर रहा है। तुम इतने बोझ से दबे हुए हो कि तुम अपना भार नहीं उठा सकते। वो व्यवस्था वो कभी भी उस भार को नहीं उठा सकती। वो व्यवस्था कभी भी विश्राम नहीं दे सकती। बोलते हैं वो व्यवस्था सिर्फ ये बताती है कि कौन परमेश्वर है, तुम्हें किसके पास आना है ना। और उस जगह पे यीशु मसीह उनसे बात कर रहा है। और तीसरी चीज क्या है? विश्राम। जहां बोलता है तुम मेरे पास आओगे, हम एक दूसरे के साथ मिलकर जब चलेंगे, तुम उस विश्राम में चलोगे। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। वो ये नहीं कह रहा है तुम आओ मुझ पे विश्वास करो और चलो, बोलता है मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। कभी ऐसे शब्द सुने? यीशु मसीह कहता है, क्योंकि उसके आगे की पंक्ति उसके साथ कनेक्टेड है। बोलता है मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। सीखने का मतलब क्या है? भाई चलो हम एक दूसरे के साथ चलकर सीखते हैं। मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, मैं तुम्हें उस बोझ से क्या है रिलीज करना चाहता हूं, और तुम वहां पे आकर मुझसे मेरे साथ चलो, है ना। वो यूनानी शब्द है जहाँ पे वो एक तस्वीर देता है ना, जो विश्राम के बारे में, जो एना पाओ करके शब्द है ना, एक दूसरे के साथ ना, वो ऐसा शब्द है जो तस्वीर देता है। जैसे एक पॉज हो गया, तुम्हें पॉज की ना, एक बोलते हैं ना जब आप टेप रिकॉर्डर चलाते हो तो बीच में क्या पॉज बटन होता है, तो थोड़े समय के लिए क्या है रुक जाता है ना। उसी तरह बोलते हैं तुम्हें उस पॉज की जरूरत है, थोड़ा समय के लिए रुकने की जरूरत है। इतना दौड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन कौन सी दौड़ चाहिए? वो धीरज की दौड़ चाहिए। तो उसके लिए क्या है? रुको और वहां से शुरू करो जहां से तुम विश्राम पाओगे, जहां से रियल सोर्स है, जहां से तुम उसे पूरा कर पाओगे। और बोलता है उस दौड़ को क्या है बिना सामर्थ के पूरा नहीं कर सकते ना। यीशु मसीह क्या कह रहा है? आप हम जो कुछ भी करते हैं ना, जहाँ पे वो बोलता है ना, कई बार हम दौड़ रहे होते हैं और उस जगह पे, और वो दौड़ क्या है बीच में थक जाते और पूरा नहीं कर पाते। तो ये कोई आता है बीच में और हमारे साथ चलता है, हमें उठाकर लेकर। एक एथलीट था जो दौड़ रहा था, बीच में उसको कुछ क्या है पैर का कुछ फ्रैक्चर हो जाता है या थक जाता है और गिर जाता है। उतने में उसका पिता आता है और उसको उठाता है और साथ में उस दौड़ को क्या करता है पूरी करता है। आपने देखा रहेगा भाई, वो एक वीडियो क्लिप है ना, बहुत अद्भुत तस्वीर देता है वो, कि वो परमेश्वर हमारे साथ दौड़ना, क्योंकि हम वैसे थक चुके हैं, हम गिर जाते हैं, हम वो दौड़ पूरी नहीं कर पाते। बोलता है चलो मैं तुम्हें मदद करता हूँ ये दौड़ पूरी करने के लिए, है ना। उस जगह पे वो तस्वीर दे रहा है कि कई बार हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन वो बोलता है हम थक जाते, सो उसके बीच में कोई आएगा और हमारी मदद करेगा और उस दौड़ को पूरा करने में हमारे सहायता करेगा। सो वो विश्राम हमें मिलता है, वो यीशु मसीह हमें देना चाहता है। बताए उस दौड़ को दौड़ना है तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ दौड़ना चाहता हूं, तब तुम थकोगे नहीं, तब तुम क्या करोगे वो दौड़ पूरी कर चुके होंगे, राइट। जहाँ पे हम थक चुके रहते कई बार, और उस जगह पे यीशु मसीह आता है और बोलता है ना मैं तुम्हारे बोझ को हल्का करना चाहता हूँ, और उस जगह पे बोलता है ताकि तुम वो दौड़ पूरी कर सको अपनी क्षमता में नहीं, क्योंकि हम अपनी क्षमता में उसे क्या है पूरा नहीं कर सकते ना। जीवन में कई बार ऐसे दिन आते हैं, कई बार ऐसे समय आते हैं जहाँ पे हम उस दौड़ में हम चल तो रहते, हर एक इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं। वैसे बीमारी का क्षण आता है, कई बार वो क्षण आते हैं जहाँ पे है ना कठिन स्थितियों से गुजर, आर्थिक समस्याओं से गुजरते हैं। कई बार हम क्या है उस घर के उस समस्या से गुजरते हैं, कई बार पारिवारिक समस्याओं से गुजरते हैं, थक जाते हैं। बाय द वे लाइफ है, इस लाइफ को कोई बदल नहीं सकता। जरूरी नहीं कि सिंगल रहना है ना अच्छा, आखिर में ये बोलेंगे कुछ नहीं है ना। लाइफ को अच्छे से, सबसे अच्छी बात क्या है लाइफ को जीना, उस जीवन को जीना जो यीशु मसीह ने हमें दिया, सही जीवन के साथ ना। तो कई बार
ये चीज़ें ना थक इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे सोच में, हमारे जीवन में हम उन चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। सो पहला हिस्सा यीशु मसीह क्या बोल रहा है वहाँ पे, ये बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। और वो विश्राम उद्धार की बात करता है उस जगह पे, जो उद्धार की बात करता है। पहला पॉइंट ये है कि हर इस संसार में हर व्यक्ति क्या है, उस मुक्ति की खोज में है ना। वो सोचता है कि इस जीवन से कैसे हमें मोक्ष मिलेगा, कैसे हमें छुटकारा मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह इसी उद्धार की बात करता है जो पहले है ना, पहले 11वें अध्याय की 28वीं पंक्ति में लिखता है ना। लोग कई बार बहुत बार लोग कहते हैं सारे रास्ते तो एक ही तरफ जाते हैं है ना, एक ही की तरफ जाके खत्म हो जाएंगे पूरे मार्ग। मैं जब एक बार बहुत साल पहले आउटरीच कर रहा था, जहाँ पे प्रचार कर रहा था, एक व्यक्ति आया, बोलता है, उदाहरण दे रहा था मुझे, बोलता है सारी नदियाँ मिलती है एक ही की तरफ जाती है। बोला वाह अच्छा है, राइट। सो वैसे ही सारे धर्म है एक ही मार्ग में जाते हैं और समुद्र में जाके क्या होते हैं, विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। बोला वाह अच्छा है, राइट। तो समुद्र क्या है, वो बड़ा है, राइट, वो एक ही गॉड है जिसके पास ही जाना है। मैंने एक ही सवाल किया, क्या तुम समुद्र का पानी पी सकते हो? नहीं पी सकते। क्या हो गया, मतलब क्या? वो जो नदियां थी वो पीने लायक तो थी उस समय जब वो बह रही थी, लेकिन जब वो नदियां समुद्र में गई खत्म हो गई, राइट। अब वो पीने के लायक भी नहीं बची, उसके अंदर से कोई जीवन भी नहीं है अभी। तो आप कैसे कह सकते हो कि सब मार्ग एक ही की तरफ जाते? लेकिन एक मार्ग जो यीशु मसीह ने कहा वो स्वर्ग से आया और वो स्वर्ग ही लेकर जाएगा। वो नदी स्वर्ग से आई और वो वही जल पिलाएगी जो स्वर्ग की है। वो किसी में मिली नहीं, वो समुद्र में जाके खत्म नहीं होगी, वो उल्टा वो क्या है, जीवन का जल, राइट। भाई यूहन्ना 4 में उस सामरी औरत से क्या कहा यीशु मसीह ने, मैं तुम्हें वो जल पिलाऊंगा, राइट। वहां पे भाई यूहन्ना का 4 अध्याय में जाएंगे, अच्छा वर्ष है ना, कि मैं उसे ये नहीं खोना नहीं चाहता। सो यूहन्ना के 4 में कई बार लोग ये इन चीज़ों की बात करते हैं। उद्धार वो है जो यीशु मसीह ने हमें दिया और वो जल वो है जो यीशु मसीह हमें पिलाना चाहता है। सो वहाँ पे बोलता है 13वीं पंक्ति 4 अध्याय की, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। वाह, राइट, वो भी एक जीवन बन जाएगा। सोचो परमेश्वर ने हमें कौन सा जीवन दिया है, एक जीवन जल जो हमारे अंदर से भी क्या है, उमड़ने के लिए तैयार है और उन चीजों को लेकर आते। बहुत खूबसूरत पंक्ति है बाय द वे ना, उस जल में से यदि कोई पिएगा तो वो प्यासा रहेगा, लेकिन मैं जो जल तुम्हें दूंगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, बल्कि वो अनंत काल के लिए क्या है, वो जीवन के जल के समान क्या है, वो क्या है, उमड़ता रहेगा। सो कितना खूबसूरत है। सो मत्ती का 11वां अध्याय 28वीं पंक्ति, जहां पे मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, वहां पे फरीसी क्या कह रहे हैं, ये करो ना, ऐसा जियो ना, व्यवस्था ये कहती है उसका पालन करो ना, एक करो, राइट, करो। उनका लक्ष्य कहां पे है, करने पर है। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है, मेरे पास आओ, तुम उसको जीना सीखोगे, है ना। करने के लिए जीवन है, लेकिन जीने के लिए एक ही बार है, वो है विश्वास। जहां पे परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, स्वतंत्र करूंगा, मैं तुम्हें वो जीवन दूंगा जो तुम्हारे अंदर से बहेगा और दूसरों के लिए भी वो जीवन बन जाएगा। सो उद्धार हमेशा क्या है, अनुग्रह के द्वारा आया। किसके द्वारा आया उद्धार, अनुग्रह के द्वारा, और वो विश्वास से ग्रहण किया जाता है, विश्वास से, अनुग्रह के वजह से, हमारे कामों के वजह से नहीं। संसार सोचता है मैं अच्छे काम कर लूंगा, मैं अच्छी कोशिश कर लूंगा और परमेश्वर को खुश कर पाऊंगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि पाप उस जगह पे वो बंधन तैयार कर। जब तक वो पाप क्षमा नहीं किया जाएगा, जब तक वो लहू से शुद्ध नहीं किया जाएगा, जब तक वो यीशु मसीह को
विश्वास से ग्रहण नहीं करेगा तब तक वो उद्धार नहीं पाएगा, राइट। और वो अनुग्रह से ही मिलता है। कोई भी अच्छा काम, राइट, हमें स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा, लेकिन हमारा विश्वास हमें स्वर्ग लेकर जाएगा। वो नदी जो स्वर्ग से आई और वो वापस कहाँ पे है? स्वर्ग में, वो समुद्र में नहीं है, राइट ना। प्रेरितों का हम 4 अध्याय 12वीं पंक्ति, वहां पे बोलता है स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, नाम नहीं दिया गया है जिससे उद्धार पा सके। कोई भी दूसरा नाम, सिर्फ और सिर्फ कौन सा नाम है? यीशु मसीह। यीशु मसीह वो नाम है जो उद्धार देता है ना। यूहन्ना का 14:6 क्या बोलता है? यीशु मसीह ने क्या बोला? मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इस दुनिया में मार्ग बताने वाले बहुत से आ गए, उन्होंने कहा मार्ग एक ही है ना, एक ही है, राइट। एक चीजें है, कई बार बोलना ये हो जाता है, लेकिन क्या है? यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, कोई मेरे द्वारा, कोई भी क्या है मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सो उद्धार कार्यों के आधार पे नहीं है, उद्धार विश्वास के आधार पे है जो अनुग्रह के द्वारा हमें मिलता है। सो हर वो व्यक्ति की जरूरत है, इस दुनिया में हर वो व्यक्ति की जरूरत है वो उद्धार जो विश्वास से उसे ग्रहण करेगा। प्रकाशित वाक्य का 22:17 बोलता है, आओ जो प्यासे है मेरे पास वो जीवन का जल ना सेत में ले जाए, ना सेत में, उसकी कोई कीमत नहीं है। यीशु मसीह कौन सा जल दे रहा है? फ्री, राइट। सेत में जितना, राइट, सेत में लेकर जाओ। सो उद्धार, लेकिन उद्धार के बाद जीवन सरल नहीं है ना। अगर हम वो विश्राम की बात कर रहे हैं, यीशु मसीह आगे चल के और एक जीवन की बात कर रहा है, वो है एक ऐसा जीवन जो यीशु मसीह के साथ जिया जाता है। चेले जब चले तो क्या बोलता है? मेरे पीछे हो लो, राइट। हमेशा यीशु मसीह ने क्या वर्ड किया? मेरे पीछे हो लो, अपने आप का इनकार करो, है ना, और मेरे पीछे हो लो। वो धनवान व्यक्ति आया ना, मैं सब कुछ करता हूँ, व्यवस्था पालन कर रहा हूँ, लेकिन वहां पे क्या है? मेरे पीछे हो लो, लेकिन वो चला गया। कितने सारे हैं जो चले जाते हैं, लेकिन थोड़े हैं जो विश्वास करते हैं और उसका आनंद लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो या इट इज वन की कई बार ऐसे परिवारों की गवाहियाँ है। पहले मैं एक परिवार को जानता हूँ, अभी भी वो हमारे टच में है, और जब यहाँ पे वाशी चर्च में जब शुरुआत हुआ था वो तब से वो परिवार, लेकिन बहुत अद्भुत है। वो दोनों पति पत्नी अपने समय विश्वास करते थे, और लेकिन उनके परिवार वाले उनके साथ नहीं थे। लेकिन उनके बच्चे जैसे बड़े हो गए और उनकी शादी करने का समय आ गया तो वो भी नहीं हो रही थी, तकलीफ से जा रहे थे, बहुत सारी चीज़ों से घिर गए। और पहले कुछ समय वो लोग जब हम लोग गए थे उनके घर में, उन बच्चों ने भी उनको क्या है थोड़ा सा ताने कसना, राइट। कई बार चीज़ें होती है विश्वासी जीवन, क्यों हमने विश्वास किया, क्यों हमने वो चीज़ें कर ली, लेकिन वो दोनों का जो विश्वास था कभी कम नहीं हुआ। हमने जब भी उनसे मिला हम हमेशा एडिफाई हो गए। वो एक ही बात कह रहे थे, हमें जिसने बदला है उस यीशु मसीह को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। तकलीफें आई, प्रॉब्लम्स आए, है ना, और उन चीज़ों को, लेकिन आज वो सेवकाई में है, आज वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं ना। उनको गॉड बोलते हैं, गॉड ने हमें कॉल किया और वो जा रहे हैं, और आज भी वो क्या है सेवा कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब उन्होंने कभी अपने जीवन से क्विट नहीं किया, यीशु मसीह के साथ बने रहे। तकलीफें आई उनके जीवन में, बच्चों की शादियां भी हो गई, अभी बच्चे भी अच्छे, राइट, जी रहे। हम सोचते हैं लेकिन कितना समय, कितना साल हमने देखा है उनका साथ में, जितना मैं यहाँ पे हूँ वाशी में, जब से यहाँ से हूँ तब से मैं उनको देख रहा हूँ, और आज भी बहुत अद्भुत तरीके से उनका लाइफ है। वो आज भी इंकरेज रहते हैं और दूसरों को भी क्या है एडिफाई करते हैं ना। सो या सो वो एक चीज़ उन्होंने जो है ना बोली थी, कभी भी छोड़ा नहीं उन्होंने ना, छोड़ो मत, मसीह जीवन में छोड़ो मत। या आएंगी, उस तकलीफ से गुजरोगे, लेकिन एक चीज होगी, क्या है? परमेश्वर आपको कुछ सिखाएगा। 2 बातें होती है ना, हम मसीह होने के नाते उसके अंदर आगे बढ़ते। दूसरी चीज क्या होती है? अगर हम मसीह में उस विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो
मसीह हमें उस गहराई में सिखाता है, हम उसे जान सके। दो चीज़ें, हमें वो बढ़ाता है और हम उसमें जानते हैं कि परमेश्वर है ना, परमेश्वर कैसा है और परमेश्वर कौन है ना, उस जगह पे हम उसे जान सकते हैं, यीशु मसीह को जान सकते हैं ना कठिन समयों में ज़्यादा। बाय द वे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जब हमारे पास खुशहाली का समय होता है तब भी परमेश्वर को मत छोड़ो, तब हम भूल जाते हैं। कठिन समय में याद आते हैं और खुशहाली के समय हम भूल जाते हैं। जब हमारे पास प्रॉस्पेरिटी रहती है तब हम ज़्यादा समय नहीं देते, जब हम कठिन रहते हैं, कठिन समय से तब जब हम क्या करते हैं, ज़्यादा समय देते हैं। तो ये इसलिए क्योंकि हम वो सीखते हैं। कई बार याद रखिएगा इन चीज़ों में, हमेशा परमेश्वर के पास जाओ ना। कई बार खुशहाली में क्या होता है, अपने ना आनंद के लिए जीते, अभी सिर्फ संडे बस हो गया, बाकी कुछ नहीं चाहिए, राइट। कई बार चीज़ें होती है। सो 3 अलग अलग तरीके हैं जिस वजह से परेशानियां आती है। कई बार परेशानियां क्यों आती है, 3 तरीके। पहला, हम पापी ना, जो बोलते हैं ना, क्योंकि हम पापी संसार में हैं इसलिए परेशानियां आएंगी ना। ये संसार में ये जो पाप है तब तक वो परेशानियां खत्म नहीं होगी। दूसरा, परमेश्वर कई बार उन परेशानियों को विश्वासी जीवन में अनुमति देता है, अलाव करता है। तीसरा, परमेश्वर क्यों परेशानी आती है, अलग अलग तरीके की है। तो जहाँ पे परेशानी आती है वहाँ पे क्या है, अनुशासित जीवन, अनुशासन क्या बोलते हैं, ताड़ना लेकर आता है परमेश्वर, है ना। 3 चीजें क्यों आती है, पाप है संसार में इसलिए आती है। दूसरा, परमेश्वर अलाव करता है इसलिए वो परेशानी हमारे जीवन में। तीसरा, जब परेशानी है तो क्या है, कुछ तो ऐसा हो रहा है हमारे जीवन में जहाँ पे परमेश्वर क्या करता है, हमारी ताड़ना करता है ना। अभी ये मत सोचो राइट है ना, इसलिए हमारे जीवन में कि हम ना ये चीज़ें नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। इब्रानियों का 12 अध्याय 5वीं पंक्ति जहाँ पे बोलता है, वो पिता जो क्या है, हमसे प्रेम रखता है, वो सही मार्ग पे हमें लेकर आना चाहता है, इसलिए ये चीज़ें हमारे जीवन में ताड़नाएं आती है, परेशानियां आती है। और कैसे हम इसको डील करते हैं फिर ना, जब यीशु मसीह क्या कहता है, मेरे पास आओ, कैसे डील करते हैं, मेरे पास आओ ना। सो जहाँ पे कई बार चिंता से जब हम भागते हैं, चिंता हमसे नहीं भागती है, हम सोचते हैं हम उससे भागेंगे लेकिन वो हमारे साथ ही रहती है। लेकिन क्या बोल रहा है, मेरे पास आओ। यूहन्ना का 14 अध्याय 1 पंक्ति जहाँ पे परमेश्वर क्या बोलता है, तुम परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर भी विश्वास करो और क्या है, मुझ पर भी बोलता है वहां पे, मुझ पर भी विश्वास करो। क्योंकि यीशु मसीह पता है अभी छोड़ के जाने वाला है, अभी वो क्रूस पे जाने वाला है। तो ये चेले क्या करेंगे, उसको पता है ये साधारण व्यक्ति है और ये उस आम सोच में रहेंगे, लेकिन उनको क्या कर रहा है, वो हियाव दे रहा है, वो वचन कहकर बता रहा है मैं वापस आऊंगा। लेकिन कितने चेले थे जो उसके साथ खड़े रहे, एक ही था ना, यूहन्ना, जो आखिर तक क्या है, वो क्रूस के पास दिखाई देता है। बाकी सब कहाँ पे भाग गए, है ना, कमरे में बंद है। आप देखेंगे हर एक गॉस्पल में, हर एक जगह पे देखेंगे, कुछ कमरे में बंद है, कुछ अपना राइट जाले ले लिए और क्या है, मछली पकड़ने चले गए, सब चले गए। एक ने तो इनकार कर दिया, दूसरा और एक जन क्या था, उसने अपने आप को फांसी लगा दी ना। बहुत सारी चीजें हुई ना। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए ना। कई बार बोलता है, उससे हम डील कैसे करते हैं उन परेशानियों से, यूहन्ना का 14:1 बोलता है ना वहां पे, फिलिपियों का 4:6 कैसे डील करते हैं ना, परेशानियों से भागो मत, बल्कि क्या है, परेशानियों का सामना करो। यदि कठिन स्थिति है तो मुझे भागने की जरूरत नहीं, बल्कि उसका सामना करने की जरूरत है ना। क्या बोलता है याकूब का 1 अध्याय 2 पंक्ति, तो यदि तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, हम रोते रहते हैं ना, तकलीफ आएगा तो हम रोते हैं ना, दोस्त के पास जाएंगे या वाइफ के पास जाएंगे, है ना, माँ के पास जाएंगे, कई बार पिताजी के पास जाएंगे, तकलीफ होगी राइट, रोते। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, तुम जब या नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो आनंद की बात समझो
और विश्वास से, राइट, उस धीरज धरो उसके लिए, और उस विश्वास को काम करने को, जहाँ पे उस धीरज को काम करने दो ना। सो उस विश्वास में उसका सामना करो। एक लेडी थी जो ना, एक 1992 की ना, पैट्रिशिया नाम की एक लेडी जो फ्लोरिडा में रहती थी, जहाँ पे उसने क्या है सुना, न्यूज़ आई तूफान आने वाला है फ्लोरिडा में। तो उसने क्या किया, वहाँ से हवाई जहाज पकड़ा, दूसरे शहर चली गई, राइट, हवाई में ना। तो क्या हो गया, जब वो वहाँ पे पहुंची तो वहाँ पे तूफान आया, और ना जो चीज़ वहाँ पे होने वाली थी वो वहाँ पे हो गई ना। तो वो सोच रहे यहाँ से मैं बच गई, लेकिन नहीं, परेशानियों से भागो मत। परेशानियाँ, राइट ना, वो गाना है ना, परेशानियाँ, तो क्या बोलते हैं, गाना कौन सा है रवि भाई? हाँ, राइट है ना, परेशानियाँ बड़ी होगी लेकिन मेरा खुदा सबसे बड़ा है, राइट ना। लेकिन गिनती के अध्याय में 13वें अध्याय में 14वें अध्याय में जब हम देखते हैं जासूस भेजे गए, है ना, वहाँ पे कुछ लोग, कुछ जासूस थे, क्या बोल रहे वहाँ पे, हमने बड़े बड़े जायंट्स है वहाँ पे वो हम टिड्डियों के समान है, हमको वो मार देंगे ना। लेकिन दो लोगों ने अच्छी रिपोर्ट दी। कौन थे वो? यहोशू और कालेब ना। वहाँ पे परेशानियाँ है, लेकिन वहाँ पे अद्भुत वादा है जो परमेश्वर उन्हें दिखाना चाहता है। लेकिन वहाँ पे फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, रो रहे, बोल रहे हम मिस्र में होते, मर जाते, अच्छा होता, आओ हम किसी को प्रधान बना देते हैं ना। कई बार उस प्रधान बनाते, चलो राइट, लेकर चलते है ना वापस से। तो कई बार परमेश्वर उन जगह पे ये कहता है कि उन चीज़ों को, कि परेशानियों से भागो मत, बल्कि परेशानियों का सामना करो, है ना। सो क्या समाधान है? आओ मेरे पास। इब्रानियों का 4:16, हमारे पास एक अनुग्रह से भरा सिंहासन है, जिसके पास क्या है, जा सकते हैं। दरवाज़ा हमेशा खुला है, दरवाज़ा बंद नहीं है, वो दरवाज़ा हमेशा खुला है, और उस जगह पे हम जा सकते हैं, उसका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं उस जगह पे। सो उस सिंहासन के पास जा सके। यिर्मयाह का 31:25 जहाँ पे बोलता है, मैंने हर एक प्राण को तृप्त किया है, सीखो कैसे यीशु मसीह के पास आना है। भाई यीशु मसीह के पास कैसे आना है, उसको सीखने की ज़रूरत है। बाय द वे, मैंने बीच में एक डिवोशन डाला था, उसमें उसका टाइटल था विश्वास का अभ्यास करना ना, प्रैक्टिस योर फेथ। विश्वास का क्या करो, अभ्यास करो। कैसे यीशु मसीह के पास आना है, उसको सीखो। क्योंकि क्या बोला यीशु मसीह ने, आओ मुझसे सीखो। यीशु मसीह ने क्या बोला, सीखो, राइट। और मत्ती का 11वां अध्याय, हम जाएंगे मत्ती के 11वें अध्याय में 29वीं पंक्ति बोलता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में क्या पाओगे, विश्राम पाओगे, है ना। पहली बात, और एक विश्राम की बात कर रहा है, दूसरा विश्राम की बात कर रहा है, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरा जुआ ले लो बोलता है, क्या ले लो, यीशु मसीह का जुआ ले लो। वो जुआ क्या है, वो 2 बैल, राइट, हमने उदाहरण सुना है, और कोई नहीं सुना है तो 2 बैल है, एक तगड़ा होता है और एक कमजोर होता है। लेकिन अगर दोनों तगड़े होंगे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, राइट, ये सही है और ये सही है। लेकिन एक तगड़ा है और एक कमजोर है, तो क्या होगा, जो तगड़ा जो बैल है क्या करेगा, वो कमजोर को क्या करेगा, लीड कर पाएगा, वो सही से लेकर जाएगा। और वो जो कमजोर है वो क्या है, बहुत ना, क्या बोलता है ना, आराम, विश्राम पाएगा उसमें ना, उसके पीछे चलते हुए। वैसे ही हम है, बाय द वे, हम कमजोर है, लेकिन हमारे साथ जो चलने वाला है वो यीशु मसीह है ना। और वो यीशु मसीह क्या है, वो कहता है मैं तुम्हारी अगुवाई करना चाहता हूँ, मुझसे सीखो कि मैं कितना नम्र और दीन हूँ, और उस जगह पे जियो। जो हम कई बार कमजोर होते हैं, लेकिन हमारा अगुवा क्या है, बलवान है, वो स्ट्रांग है, वो हमारी अगुवाई, वो एक सीखने वाला जीवन ना। यीशु मसीह बोलता है मुझसे सीखो। नम्र और दीनता क्या है, वो समर्पित जीवन जो क्या करता है, परमेश्वर को सौंपता है और बोलता है गॉड, मैं तेरे इस जीवन को सीखना चाहता हूं अपने जीवन में। यशायाह का 15:4
जहाँ पे बोलता है परमेश्वर ने क्या है, मुझे ऐसी जीभ दी है जो थके हुए को क्या करेगा, अपने वचन के द्वारा क्या करेगा, संभालेगा। परमेश्वर ने मुझे ऐसी जीभ दी है ना। वहाँ पे बहुत अद्भुत वाक्य है। सो वह सुबह क्या करता है, हर सुबह क्या बोलता है वो वचन, हर सुबह क्या करता है कि हमारे कानों को खोलता है ना, एक शिष्य के समान सुनने के लिए हमारे कानों को खोलता है। वो हमें जगाता है और हमें सिखाता है और हमें क्या है, ताकि हम सुन सके, ताकि हम उसके द्वारा चलाए जा सके ना। यहाँ पे यशाया का 30 वचन राइट 30 और 21 में बोलता है ना, वहाँ पे बोलता है कानों में तुम्हारे पीछे से क्या होगी, आवाज आएगी और बोलेगा मार्ग यही है, इसी पर चलो। पवित्र आत्मा का आवाज ना सुनने की जरूरत है। वो जीभ, वो जबान जो दी है क्या है, क्या बोलता है, तीन चीजें राइट। सीखने के लिए मुझे क्या है, मुझे ऐसी जीभ है जो थके हुए को क्या करेगी, वचन के द्वारा संभालेगी। लेकिन उसके पहले क्या जरूरी है, सुनना जरूरी है ना। उस जगह पे हर सुबह क्या करेगा, हम जब सुनते हैं, हर सुबह जब उसके साथ जीते हैं तो वो हमें तैयार करता है, तब हम उसके साथ चल पाते हैं। और यशाया का 30-21 क्या बोलता है, तब हम उसकी आवाज़ सुनते हैं, बोलते हैं मार्ग यही है, इसी पर चलो, है ना। वो परमेश्वर बात करना चाहता है। बात कैसे करता है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है। परमेश्वर कलीसिया में सहभागिता के द्वारा बात करता है। परमेश्वर इस पुलपिट से बात करता है। कई बार वो वचन लेकर आता है और वो वचन को जब हम राइट डाउन करते हैं और वही पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो भी बात करता है। जब मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ और आप जब सुन रहे हो, आपसे भी पवित्र आत्मा बात करेगा और उस जगह पे आपको भी परमेश्वर वचन देगा और वो वचन आप लिखोगे, बोलेगा वाओ थैंक यू गॉड आज के इस दिन के लिए ना। बाय द वे ये पुलपिट ना हमारा नहीं है, ये पुलपिट यीशु मसीह का है, जहाँ से हम सुन रहे होते हैं परमेश्वर का वचन। जब हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में क्या है, वो शिष्य, बाय द वे शिष्य जब हम बनते हैं तो हम सुनना सीखते हैं, है ना। शिष्य क्या होता है, सुनता है और दीन और नम्र बनकर उसको सरेंडर करता है। सो जब हम सीखते हैं तो हम शिष्य बनते हैं, तब हम प्राणों को जीतने वाले बनते हैं ना, जहाँ पे हम क्या है, शिष्य बनना जरूरी है। सो व्यवस्था विवरण 4:6 है ना, वचनों को सुनना जरूरी है ना। वहाँ पे बोलता है ये इज़राइल सुनो, परमेश्वर के वचन को सुनो, है ना। सो जहाँ पे दाऊद कहता है जब तुम मुझे ढूंढोगे तो क्या है, पाओगे। दाऊद अपने भजन संहिता में बोलता है तो जब तुम मुझे ढूंढोगे तो क्या है, तुम मुझे पाओगे ना। जहाँ पे सबसे अच्छा तरीका है ना ये जीवन, जहाँ पे हम डील कर सकते हैं, जहाँ पे हम क्या है, सीखते हैं और परमेश्वर के साथ चलते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको सुने। परमेश्वर चाहता है जब हम उसको सुनते हैं तो उस विश्वास में बढ़ सके। जब हम उस विश्वास में बढ़ते हैं तो हम उन सारी चीज़ों का सामना कर सकते हैं जो हमारे जीवन में आती कई बार। सो ना चिंता नहीं करना है, बल्कि क्या है, चेला बनना है ना। हम चिंता नहीं करते, हम चेले बनते हैं। जब हम चेले बनते हैं तब हम सही तरीके से जीते हैं। तो परमेश्वर ने एक संबंध के नीचे, वैसे मैंथोनो जो वर्ड है, संबंध के नीचे सीखने वाला, जो हम हर समय याद करते हैं उसे। सो अपने आप को क्या है, तीन चीजें ना, परमेश्वर के अधिकार के नीचे अपने आप को सरेंडर कर दो ना। वो गाना रहा आई सरेंडर ना, आई सरेंडर ना, मुझे तुझे जानने के लिए मदद कर परमेश्वर ना। कई बार चीजें सो सरेंडर करना, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर क्या है, बहुतायत से जीने देना। सो तीसरा, कलीसिया जहाँ पे हम आते हैं वहाँ पे ना पास्टर उसके नीचे क्या है, अपने आप को समर्पित करना। समर्पित होने का मतलब क्या है, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं उस संबंध में बढ़ना चाहता हूँ ना। परमेश्वर ने अधिकार दिया है, परमेश्वर ने अधिकार दिया है और परमेश्वर के अधिकार के नीचे हम आते हैं। परमेश्वर के वचन के अंदर हम जब जीते हैं और कलीसिया के अंदर हम जब सबमिट होते हैं पास्टर को, उस जगह पे हम वचन को जीते हैं और उसके साथ चलते हैं। सो इसलिए बाइबल कॉलेज इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम हर दिन का डिवोशन इम्पॉर्टेंट है। हर दिन हम जब प्रार्थना करते, बाय द वे आप लोग सब करते हैं राइट, बहुत अद्भुत है। लेकिन
वो जगह ये जो जहाँ पे हम आते हैं, कहाँ पे हम आके उसको सुन सकते हैं? हर दिन के उस डिवोशन में परिवार के अंदर प्रार्थना का जीवन और सहभागिता का जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, आकर ना एक दूसरे के साथ बांटना। सो मत्ती का 11वां अध्याय 30वीं पंक्ति, जहाँ पे लास्ट में बोलते हैं, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ क्या है, हल्का है। तभी क्या होगा, वो बोझ क्या है, सहज हो जाएगा और वो हल्का हो जाएगा। तब हम उस सेवकाई में, बाय द वे उसके बाद हम सेवा कर पाएंगे। हम सेवा करने के लिए क्या है, पहले प्रिपेयर नहीं होते, पहले हम सुनने के लिए तैयार होते हैं, है ना। क्या है, उद्धार पाए लेकिन मार्ग सरल नहीं है, लेकिन उसको सुन रहे हैं, विश्वास से चल रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं, फिर हम सेवा कर रहे हैं, है ना। उल्टा नहीं होता, सेवा करूंगा फिर सुनूंगा फिर उद्धार के लिए देखूंगा, नहीं। क्रम है, वो चीजें है जहाँ से हम क्या है सुनते हैं और फिर कर पाते हैं ना। कई बार ये क्या है, सेवा का बात आती है, मैं तब करूंगा जब मेरा लाइफ सही होगा, मैं तब करूंगा जब मेरे लाइफ में ये चीजें होंगी, मैं तब करूंगा जब मुझे ये मिलेगा। लेकिन मत्ती का 6:33 क्या बोलता है, पहले तुम परमेश्वर और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें ऐड हो जाएंगी ना। खोज करना, उन चीजों के लिए तैयार रहने, तो क्या है, क्या बोलते हैं ना, सीजनल और ओकेशनल विश्वासी बन के नहीं रहना है। सीजनल बोले तो ठंडी है तो करूँगा, बारिश है तो बैठा रहूँगा, गर्मी है तो बाहर नहीं निकलूँगा, है ना। वैसा नहीं, हर समय, है ना। मैं शर्त के आधार पे अपनी सेवकाई नहीं करता। यदि हम वो शर्त के आधार पे करेंगे तो रिसीव नहीं कर रहे हम परमेश्वर से। यदि हम शर्त के आधार पे कर रहे हैं तो हमारे पास परमेश्वर का जो दिया हुआ बोझ है वो हल्का नहीं है, बल्कि हम भारी बोझ लेकर चल रहे हैं, है ना। जरूरी क्या है, उस जगह पे आना है। यीशु मसीह की अगर हम सेवा कर रहे हैं तो उस आनंद से भरे रहते हैं और संतुष्टि से भरे रहते हैं, और हम उस जगह पे सेवा करते हैं। एक क्या बोलते हैं वहाँ पे, जो जुआ है बोलता है उसके साथ जुड़े रहते हैं। यदि मैं यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उसकी नम्रता और दीनता में उसके साथ चल रहा हूँ और सीख रहा हूँ, तब हम उस सेवा को आनंद से कर पाते। दूसरा कुरिन्थियों का 12वां अध्याय 4थी पंक्ति, लास्टली इस वचन को हम लेकर क्लोज करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का 12वां अध्याय वहाँ पे अद्भुत चीजें है। बोलता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और बोलता है और ऐसी बातें सुनी जो कहनी नहीं, जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूँगा, परंतु अपने पर निर्बलताओं को छोड़ और अपने विषय में घमंड न करूँगा। क्यों पौलुस इन बातों को कह रहा है कि मैं निर्बल हूँ, मैं कमज़ोर इसलिए हूँ, उस पर रेड बोलता है ना, उन बातों को छोड़ क्या है, मैं उन सारी बातों पर बोलता है ना, अपने विषय में घमंड न करूँगा, निर्बलताओं को छोड़ के। क्योंकि मैं अपनी बलवान होने को के ऊपर घमंड नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपने कमज़ोर होने पर घमंड कर रहा हूँ। क्यों? उस निर्बलताओं में ही तेरा अनुग्रह क्या है मुझे मिलता है। उस निर्बलताओं में क्या है, वहाँ पे आगे लिखता है 9वीं पंक्ति, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होते, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर क्या करूँगा, घमंड करूँगा, कि मसीह के सामर्थ क्या है मुझ पर छाया करती रहे ना। ये परमेश्वर चाहता है कि जब उस अनुग्रह में हम बढ़े। यशाया का 40:30 होगा, हम थकेंगे नहीं, राइट। वहाँ पे बोलता है हम जो बाट जोते हैं वो थकित नहीं होते ना, और क्या है, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो कभी श्रमित नहीं होंगे, राइट। और उस जगह पे चलेंगे। बहुत अद्भुत है। सो अपने प्राणों के अंदर जीने की क्षमता हम तब पैदा करते हैं जब हम आत्मा से भरा हुआ जीवन जीते। बाय द वे, इंसान के अंदर प्राण है, उसके 5 हिस्से हैं, लेकिन वो तभी ऑपरेट होंगे जब हम उस आत्मा में उसके ऊपर क्या है नियंत्रण करके क्या है उसको जीने देंगे। जब हम उस आत्मा में जीते, जब हम उस आत्मा में स्वीकार करते, सो तब हम थकित नहीं होते। नहीं तो शैतान है, पुराना पापी स्वभाव है और संसार है, जो क्या करेगा, हमें क्या करेगा, इससे अलग करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या बोलता है, मेरे पास आओ,
मुझसे सीखो, मेरा जुआ हल्का है, और क्या है, उस जगह पे जियो, राइट, जहाँ पे ना दूसरा को देखो 4:17 क्या बोलेगा ना, वहाँ पे क्या बोलता है कि वो जो हल्का सा क्लेश क्या है, हल्का है, जो अनंत की महिमा उत्पन्न करेगा। रोमियो का 8वां अध्याय में क्या बोलता है, वो क्लेश रहेगा लेकिन उस महिमा, उसकी तुलना महिमा से नहीं की जा सकती। हमारा जीवन कई बार तकलीफों से गुजरेगा, कई बार कठिनाइयों से गुजरेगा, लेकिन यीशु मसीह बोलता है मेरे पास आओ, मुझसे सीखो और मेरा जुआ लो, जो क्या है, हल्का है, और वो परमेश्वर की महिमा करेगा। और वो ये कहेगा रोमियो का 8:28 आखिर में कि क्या है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनको क्या है, सारी बातें मिलकर क्या है ना, भलाई को उत्पन्न करेगी, ना कठिन से कठिन स्थिति भी आएगी तब यही करेगी, क्या है ना, उनके लिए सब बातें मिलकर क्या होगी, भलाई को उत्पन्न करेगी। वो परमेश्वर की भलाई जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। बोलते हैं आओ ना, मुझसे सीखो और मेरा जुआ लो और सेवा करो, है ना। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उसके लिए जियो, उसके साथ जियो और उसको लेकर जियो ना। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं कि तू विश्वास योग्य परमेश्वर हमारे जीवन को तैयार करता है, हमारे जीवन को बनाता है। तेरा वचन हमारे जीवन को नरिश करता है और कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। तो तू तकीत नहीं होगा, तू श्रमित नहीं होगा, बल्कि उकाबों के समान उड़ेगा और तू दौड़ेगा और तेरा जीवन सफल होगा। जहाँ पे तेरा वचन है और वहाँ पे तेरी सफलता है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सारी इन चीज़ों के लिए, आज के संदेश के लिए। परमेश्वर तू विश्राम देने वाला परमेश्वर है और तू हमें सिखाने वाला परमेश्वर है, और तेरा जो बोझ है वो हल्का है, तेरा जुआ हल्का है जिसको हम लेकर चल सकते हैं। वो तू हमारे साथ साथ चलता है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय को देने के लिए। यदि कोई यहाँ पर है और चाहता है कि यीशु मसीह पे विश्वास करना, वो आपको बुलाता है, वो आपको बुला रहा है। वो कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को बदलूंगा और वो जीवन दूंगा जो नाश नहीं होगा, बल्कि वो अनंत काल का जीवन होगा, और वो जीवन जीने के लायक होगा। इस संसार में वो जीवन नहीं है, और वो जीवन परमेश्वर हमें देता है। जो संसार शांति नहीं देता, परमेश्वर वो तुम्हें शांति देगा। वो 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, हमारे आपके सबके पापों के बदले में उस क्रूस पे गया, और वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है, और वो आज भी आपके और हमारे लिए निवेदन करता है। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, उस पर विश्वास करो, केवल उस पर विश्वास करो। ये कहना, यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। यदि कोई यहाँ पर है विश्वास करना चाहता है, सिर्फ ये कहे यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, इतना काफ़ी है, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। ये विश्वास करना। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय देने के लिए, आज के इस दिन के लिए, आज के समय के लिए। सारी महिमा हम आपको देते हैं, सारा आदर गौरव हम आपको सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आमेन। थैंक यू। आमेन। क्या आइए अपने स्थानों पे खड़े थे। Let's all rise on our places. अद्भुत यीशु वचन, उसकी उपस्थिति में विश्राम है, तो क्यों ना हम अपने आप को उसे सौंपे इस समय, इस गीत को गाते हुए कि हाथ उठा कर गाऊंगा। यस लॉर्ड। यीशु मसीह
भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु हम सौंपते इस समय परमेश्वर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। धन्यवाद करते हैं। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम ले
सारे मिलके हम हाथ उठाकर, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। और एक बार पूरे विश्वास से हम हाथ उठाकर हम सौंपते परमेश्वर से, परमेश्वर केवल आप योग्य प्रभु, और कोई नहीं परमेश्वर। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सो कैंप आ रहा है, आप लोग सब है रेडी, है ना? जो लोग आना चाहते हैं वो अपने नाम दे, है ना? नितिन के पास आप लोग नाम दे सकते हैं, या ओके विजय के पास आप नाम दे, है ना? ठीक है ना? हाँ, विजय के पास अपना नाम दे, ताकि हम वो नंबर्स बता सके, है ना, उनको वहाँ पे, इसके लिए। सो कौन से तारीख है? 14 और 15 मार्च ना, रंग पंचमी क्या होली है क्या उस दिन, तो सबको छुट्टी है ना? ओके, सो या और क्या था, एक अनाउंसमेंट। ओके, हाँ, बैप्टिज्म होने जा रहा है बाय द वे, ये शनिवार में बैप्टिस्मा देने जा रहे हैं हम लोग। उल्वे से है एक और यहाँ से अपने चर्च से। सो यह प्रार्थना में रखिएगा, और ये शनिवार को होगा कलम्बोली में, तो आप सभी का स्वागत है। हम एड्रेस डाल देंगे, तो आप वहाँ पे आके, है ना, परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। एक अद्भुत एक मूवमेंट होता है, एक व्यक्ति जब बैप्टिज्म के लिए रेडी होता है, कहने का मतलब क्या है, वो तैयार होता है कि वो प्रभु के पीछे चल रहा है। कई बार चीज़ें होंगी, लेकिन क्या है, ये बहुत अद्भुत है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए। तो हम जब देख रहे हैं इसको, तो वाह, वो एक अद्भुत मूवमेंट होता है ना? सो आप शामिल हो सकते हैं उसमें। कलम्बोली में होगा, और सुबह होगा, शनिवार को सुबह 10:30 बजे। तो आप लोग सभी का स्वागत है। ओके, सो प्रार्थना करते, और उसके पहले मैं एक वर्स पढ़ूंगा, फिलिपियों का 4 अध्याय 6वीं पंक्ति। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या करेगी? सुरक्षित रखेगी, है ना? यही परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के पास जाए थैंकफुल होके, ए गॉड, ये सिचुएशन मुझे नहीं पता क्या होगी, लेकिन इस सिचुएशन में मैं थैंकफुल हो कि तू मुझे कुछ सिखाना चाहता है, और तेरा अनुग्रह मेरे साथ है, ये मेरे लिए काफ़ी है ना? और उसमें मैं बढ़ना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, और तेरी महिमा करना चाहता हूँ। इसलिए पौलुस क्या बोलता है? मैंने बढ़ना, घटना, भूखा रहना, हर समय मैं सीख लिया है। परमेश्वर सिखाना चाहता है। तो उसके बाद वो एक पंक्ति बोलता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तभी हम उन चीज़ों का सामना कर सकते हैं। हम जब सीखते हैं, जब हम उस वचनों को लेते हैं, विश्वास करते हैं, उस अधिकार को लेकर आते हैं, और उस अनुग्रह के अंदर समर्पित होते हैं, है ना? आमीन। सो प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं इस जगह पे प्रभु जी। तेरी उपस्थिति हम धन्यवादित है परमेश्वर, सारी महिमा तुझे देते हैं परमेश्वर, और मांगते हैं प्रभु जी यहाँ पर पिता परमेश्वर, जो मसीह भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है प्रभु जी, हर एक की एक विनती, हर एक की एक आशा, एक उम्मीद के साथ तेरे पास आए हैं, और प्रभु जी तू उस उम्मीदों को, तू उस आशाओं को प्रभु जी आप पूरा करोगे आपके इच्छा के अनुसार, और आपके सामर्थ के द्वारा, और आपकी अगुवाई में इस कलीसिया के मसीह भाई बहनों की आप पिता परमेश्वर अगुवाई करना, आप मदद करना प्रभु जी, आप अपने सामर्थ से उन्हें पिता परमेश्वर संभालना, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। कई सारे लोग प्रभु जी इस दुनिया में भटक रहे हैं, लेकिन उनके लिए प्रभु जी एक ही प्रावधान है, तू यीशु मसीह
और आज जब हम यहाँ पर हैं, हम धन्यवादित पाते हैं अपने आप को, और उस अनुग्रह के अंदर हम अपने आप को लेकर आते हैं। परमेश्वर, यहाँ पर आए हुए प्रत्येक मसीह भाई बहन को आप वैसे चलाना जैसे आप चाहते हो, उस विश्वास के साथ, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, आपकी अगुवाई में मदद करना प्रभु जी, और सीखने के लिए मदद करना प्रभु जी, हर एक हालातों में, हर एक स्थिति में। और मांगते प्रभु जी, खास करके प्रभु जी प्रकाश अंकल के लिए, उनके पिता परमेश्वर चंगाई की मांग करते प्रभु जी, आपके हाथों में सौंपते, आप उन्हें छुओ, आप उन्हें पिता परमेश्वर हील करो, हम यही प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी उनको जब पिता परमेश्वर घर लेकर आएंगे प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर उनको सुरक्षा दो और उनको कंफर्ट करो, और उनको उस सारे चीज़ों के बीच में हील होने में, उनको चंगाई पाने में मदद करो प्रभु जी। आपका अनुग्रह का हाथ उन पर बढ़ाओ प्रभु जी, हम ये मांगते और आपके हाथों में सौंपते हैं। आलोक सिंह के लिए मांगते हैं प्रभु जी, उनको भी आप चंगाई दो प्रभु जी। और उन सभी के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर बीमार चल रहे, आप चंगाई देना, आप छूना प्रभु जी, और आपका अनुग्रह उनके साथ बना रहे प्रभु जी, हम मांगते प्रभु जी। जब पास्टर बबलू वहाँ पे है बिलासपुर में, आप उनकी सहायता करना प्रभु जी, आप उनकी अगुवाई करना, संभाले रखना, और उस मिशंस को आगे बढ़ने में उनको मदद करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर गौरव हम आपको सौंपते हैं, धन्यवाद के साथ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। थैंक यू, आमेन।